नमस्कार दोस्तों, ईपीके कैपिटल के डेली ब्रीफ वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको दुनिया भर से आने वाली वित्त जगत की सभी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट करने और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2025 की शुरुआत के साथ ही वित्तीय बाजारों ने एक बड़ा बदलाव देखा है। अमेरिकी सरकारी शटडाउन, फेडरल रिजर्व की नीति पर अनिश्चितता, कॉर्पोरेट आय के उम्मीद से बेहतर नतीजे और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने मिलकर एक जटिल निवेश का माहौल बना दिया है। प्रमुख बाजार सूचकांकों का प्रदर्शन, सितंबर की ऐतिहासिक मजबूती। प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों ने एक असाधारण रूप से मजबूत सितंबर पूरा किया, जो ऐतिहासिक पैटर्न के विपरीत था, जहां सितंबर को आमतौर पर वॉल स्ट्रीट का सबसे खराब महीना माना जाता है। S&P 500 ने सितंबर के लिए 3.3% की बढ़त हासिल की, जो 2010 के बाद से इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। सूचकांक मंगलवार को 6688.46 पर बंद हुआ, जिससे ये लगातार पांचवी मासिक बढ़त हासिल कर सका। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.7% की सितंबर बढ़त के साथ 46,397.89 पर बंद होकर एक नया रिकॉर्ड उच्च स्तर हासिल किया। नैस्डैक कंपोजिट महीने के लिए 5.3% उछलकर 22,660.01 पर पहुंच गया, जो 2010 के बाद से इसका भी सबसे अच्छा सितंबर रहा। विशेष रूप से रसेल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तोड़ा। नवंबर 2021 के बाद पहली बार रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ और बिना किसी नए रिकॉर्ड के लगातार 967 कारोबारी दिनों के सिलसिले को समाप्त किया। अक्टूबर की कमजोर शुरुआत। हालांकि द 1 अक्टूबर के कारोबार में तत्काल दबाव दिखा, जिसमें S&P 500 वायदा 0.7% नीचे, नैस्डैक 100 वायदा 0.9% नीचे और डॉव वायदा 0.4% गिर गया, जो सरकारी शटडाउन से उत्पन्न अनिश्चितता को दर्शाता है। सरकारी शटडाउन संकट, तत्काल प्रभाव। अमेरिकी सरकार द 1 अक्टूबर 2025 को सुबह 12:01 बजे EDT पर आधिकारिक तौर पर बंद हो गई, जो 2018-2019 के बाद पहला शटडाउन है। ये शटडाउन तब हुआ जब सीनेट डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक स्टॉपगैप फंडिंग कानून पर समझौते पर पहुंचने में विफल रहे, जिसमें रिपब्लिकन 55 वोट हासिल करने के बावजूद आवश्यक 60 वोट की सीमा से कम रह गए। आर्थिक आंकड़ों में बाधा। बाजार की सबसे महत्वपूर्ण चिंता महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की रिलीज पर रोक है। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने घोषणा की है कि वह पूरी तरह से कामकाज बंद कर देगा, जिससे 2055 कर्मचारियों की संख्या घटकर केवल एक पूर्णकालिक कर्मचारी रह जाएगी। इसका मतलब है कि शुक्रवार की महत्वपूर्ण सितंबर नौकरियों की रिपोर्ट में देरी हो सकती है या उसे पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। फेड नीति पर प्रभाव। आंकड़ों का यह अभाव फेडरल रिजर्व के नीति निर्माताओं के लिए उनकी 29 अक्टूबर की बैठक से पहले महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करता है। जब प्रमुख रोजगार और मुद्रास्फीति संकेतक अनुपलब्ध हों तो फेड का मौद्रिक नीति के प्रति डेटा निर्भर दृष्टिकोण जटिल हो जाता है। पैमाना और लागत। कांग्रेस के बजट कार्यालय का अनुमान है कि लगभग 750,000 संघीय कर्मचारियों को प्रतिदिन बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, जिससे करदाताओं पर मुआवजे की लागत के रूप में प्रतिदिन लगभग $400 मिलियन का खर्च आएगा। फेडरल रिजर्व नीति का परिदृश्य। हालिया दर कटौती। फेडरल रिजर्व ने सितंबर में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की, जिससे फेड फंड्स रेट 4.004.25% हो गया। ये दिसंबर के बाद पहली दर कटौती थी, जिसमें नवनियुक्त गवर्नर स्टीफन मिरान ने 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती के पक्ष में असहमति जताई। भविष्य के लिए मार्गदर्शन। फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने जोर देकर कहा है कि नीति पहले से तय रास्ते पर नहीं है और डेटा पर निर्भर रहेगी। फेड के अनुमानों से पता चलता है कि साल के अंत तक 2 अतिरिक्त 25 आधार अंकों की कटौती की जाएगी। बाजार की उम्मीदें। बाजार अक्टूबर की बैठक में एक और 25 आधार अंकों की कटौती की 87.7% संभावना मानकर चल रहे हैं। हालांकि सरकारी आर्थिक आंकड़ों की कमी इस दृष्टिकोण को जटिल बना सकती है। कॉर्पोरेट आय की मुख्य बातें। नाइक की वापसी, मजबूत प्रदर्शन। नाइकी ने असाधारण पहली तिमाही के नतीजे दिए, जिसमें राजस्व 1% बढ़कर $11.72 बिलियन हो गया, जो लगभग $11 बिलियन के विश्लेषकों की अपेक्षाओं को काफी पीछे छोड़ गया। प्रति शेयर आय 49 सेंट्स ने 27 सेंट्स के आम सहमति के अनुमानों को पार कर लिया, बावजूद इसके कि यह पिछले साल के 70 सेंट्स से कम थी। रणनीतिक प्रगति। सीईओ इलियट हिल की टर्नअराउंड रणनीति शुरुआती सफलता दिखा रही है, जिसमें थोक राजस्व 7% बढ़ा है क्योंकि नाइकी खुदरा भागीदारों के साथ संबंधों को फिर से बना रही है।
इन्वेंट्री प्रबंधन में साल दर साल 2% की कमी के साथ सुधार हुआ। आगे की चुनौतियां। नाइकी टैरिफ से चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे लगभग $1.50 बिलियन की अतिरिक्त वार्षिक लागत पैदा होने की उम्मीद है। ग्रेटर चाइना में राजस्व 10% घटा, जो उस बाजार में चल रही कमजोरी को दर्शाता है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार की गतिशीलता। बिटकॉइन का अक्टूबर सेटअप। बिटकॉइन सितंबर में लगभग $113,100 पर बंद हुआ, जिसमें 4.5% की मासिक बढ़त दर्ज की गई। सितंबर का ये सकारात्मक प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन वर्षों में सितंबर में बढ़त होती है, उनमें आमतौर पर Q4 चौथी तिमाही में 53% से अधिक का रिटर्न देखने को मिलता है, जिसमें अक्टूबर में औसतन 21.8% की बढ़त होती है। संस्थागत स्वीकरण। बिटकॉइन ETFs में 30 सितंबर को $430 मिलियन का शुद्ध अंतर्वाह देखा गया, जबकि इथेरियम ETFs ने $547 मिलियन के अंतर्वाह के साथ अपने बहिर्वाह के सिलसिले को समाप्त किया। ब्लैकरॉक का IBIT बिटकॉइन ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए डेरिवेटिव को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। नियामक अनिश्चितता। सरकारी शटडाउन क्रिप्टो नियामक निर्णयों में देरी कर सकता है, क्योंकि SEC और CFTC दोनों बड़े पैमाने पर अपना संचालन रोक देंगी। आर्थिक संकेतक और उपभोक्ता भावना। कमजोर होता विश्वास। उपभोक्ता विश्वास सितंबर में 3.6 अंक गिरकर 94.2 पर आ गया, जो अप्रैल के बाद का सबसे निचला स्तर है। वर्तमान स्थिति सूचकांक प्रेजेंट सिचुएशन इंडेक्स 7 अंक गिरकर 125.4 पर आ गया, जो एक साल में इसकी सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। श्रम बाजार संबंधी चिंताएं। अब केवल 26.9% उत्तरदाताओं का कहना है कि नौकरियां प्रचुर मात्रा में हैं, जो अगस्त में 30.2% से कम है। यह नौकरी की उपलब्धता की धारणा में लगातार 9वें महीने की गिरावट है। ADP रोजगार की कमजोरी। ADP रोजगार रिपोर्ट ADP एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ने दिखाया कि अगस्त में निजी क्षेत्र में नौकरियों में केवल 54,000 की वृद्धि हुई, जो जुलाई में 106,000 से कम है और अगस्त 2024 में जोड़ी गई 180,000 नौकरियों से बहुत नीचे है। भू राजनीतिक घटनाक्रम। राष्ट्रपति का सैन्य संबोधन। राष्ट्रपति ट्रंप ने मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में सैन्य नेताओं को एक विवादास्पद भाषण दिया, जिसमें अमेरिकी शहरों को सैन्य अभ्यास के लिए संभावित प्रशिक्षण स्थल बताया गया और स्थिति को अंदर से एक युद्ध के रूप में चित्रित किया गया। व्यापार नीति का प्रभाव। सितंबर 2025 तक औसत अमेरिकी टैरिफ दर 17.4% तक पहुंच गई है, जो एक सदी से भी अधिक समय में नहीं देखे गए स्तर हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत पारस्परिक टैरिफ के निरंतर कार्यान्वयन को दर्शाता है। सुरक्षित निवेश की मांग। राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के कारण सोना लगभग $3,850 प्रति औंस के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। बाजार का दृष्टिकोण और जोखिम मूल्यांकन। ऐतिहासिक पैटर्न। अक्टूबर पारंपरिक रूप से शेयरों के लिए सबसे मजबूत तिमाही की शुरुआत का प्रतीक है। S&P 500 ने 1950 के बाद से औसतन 4.2% Q4 लाभ दिया है। जब स्टॉक सितंबर तक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो Q4 का प्रदर्शन और भी मजबूत होता है। वर्तमान चुनौतियां। हालांकि 2025 में सरकारी शटडाउन, चल रहे व्यापार तनाव, फेड नीति की अनिश्चितता और ऊंचे भू राजनीतिक तनाव सहित अद्वितीय जोखिम मौजूद हैं। क्षेत्रवार प्रदर्शन। प्रौद्योगिकी और संचार सेवाएं क्रमशः 14.6% और 20.9% की पिछले 12 महीने की बढ़त के साथ नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र 12 महीनों में 7.3% की गिरावट के साथ सबसे पीछे बना हुआ है। निष्कर्ष। सरकारी शटडाउन, फेडरल रिजर्व नीति की अनिश्चितता, मजबूत कॉर्पोरेट आय और भू राजनीतिक तनाव का संगम निवेशकों के लिए एक अनूठा जटिल माहौल बनाता है। जबकि बुनियादी आर्थिक संकेतक अपेक्षाकृत ठोस बने हुए हैं, राजनीतिक निष्क्रियता और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक आंकड़ों पर सूचना का अभाव असामान्य अनिश्चितता पैदा करता है। ध्यान में रखने वाले मुख्य कारकों में शटडाउन की अवधि, वैकल्पिक आर्थिक डेटा स्रोत, कॉर्पोरेट आय के परिणाम और डेटा सीमाओं को देखते हुए फेड के संचार शामिल हैं। ऐतिहासिक मौसमी पैटर्न को देखते हुए क्रिप्टोकरेंसी बाजार का अक्टूबर सेटअप विशेष रूप से दिलचस्प लगता है। हालांकि नियामक अनिश्चितता निकट भविष्य में जटिलता बढ़ाती है। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस एक छोटी सी याद कि यह वीडियो केवल शैक्षिकी उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए।